हाय दोस्तों। आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है अप। फिल्म का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि यंग कार्ल एक खामोश चश्मों वाले लड़के जो एक पुराने पायलट की टोपी और चश्मे में मलबूस है, एक थिएटर में फिल्म का रील देखता है जिसमें इसके हीरो चार्ल्स बर्न्स एक मशहूर मुहिम जो की कहानी दिखाई जाती है। रिपोर्टर बर्न्स की बेशुमार कामयाबियों का जिक्र करता है और फिर बताता है कि साइंसदानों ने इसे अपनी आखिरी दरियाफ्त एक बड़े परिंदे की हड्डियां घड़ी हुई करार दिया है। मर्न्स इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए अपनी जिपलेन दी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के साथ अपने कुत्ते की टीम के साथ इस बात का अहद करता है कि वो जिंदा परिंदा वापस लाएगा। इससे मुतासिर होकर कार्ल अपने गुब्बारे के साथ सड़क पर दौड़ता है जो मर्न्स की जिपलेन के नाम पर है। एक मुसीदा घर के पास वो मर्न्स के नारे एडवेंचर ऑफ थेरा की कार्ल तफ्तीश करता है और एली से मिलता है जो एक पुरजोश टॉम बॉय है और मुहिम जोई का शौक रखती है और मिंट्स की बहुत तारीफ करती है। इसकी आवाज़ शिद्दत से थोड़ी चौंका देने के बावजूद कार्ल अपने गुब्बारा राफ्ट्स में गिरा देता है। एली इसका गुब्बारा वापस करने में मदद करती है लेकिन कार्ल गिर कर अपनी हड्डी तोड़ देता है। इस रात एली कार्ल के कमरे में चुप कर आती है और इसे अपनी एडवेंचर बुक दिखाती है जिसमें वो अपना ख्वाब पैराडाइज फॉल्स जनूबी अमेरिका जाने का है दिखाती है और एक तस्वीर भी शामिल है जो इसने किताबखाना की किताब से निकाल ली। वो कार्ल से वादा करती है कि वो एक दिन वहाँ जाएंगे। एक मौसीकी का मंजर आता है जिसमें कार्ल और एली की शादी होती है और वो इस पुराने घर में मुंतकिल हो जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। इनकी ज़िंदगी खुशी से गुजरती है। कार्ल गुब्बारे का काम करता है और एली चिड़िया घर की निगरानी करती है। जब वो जान लेते हैं कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो वो पैराडाइज फॉल्स जाने के लिए पैसा बचाने पर तवज्जो मरकूज करते हैं। कहाँ माली मुश्किलात ने बार बार इनके सफ़र के पैसों को ख़त्म कर दिया। एक दिन कार्ल एली को जनूबी अमेरिका के टिकट दिखाता है लेकिन एली बीमार होकर इंतकाल कर जाती है जिससे कार्ल दिल शख्सता और अकेला रह जाता है। अब बूढ़ा और गोशा नशीन कार्ल अपने घर में रहता है जहाँ शहर इसका इर्द गिर्द बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई तमीरात के सबब इसे रिटायरमेंट होम मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला जाता है लेकिन वो इनकार करता है और अक्सर फॉरमैन से बहस करता रहता है। एक दिन कार्ल मिलता है रसल से जो एक नौजवान एक्सपोर्ट स्क्वाड है और बूढ़ों की मदद के बीच के लिए तलाश में रहता है। कार्ल रसल को अपने सहन में एक ख्याल की तलाश में धोखा देता है जब एक तमीराती कारकुन कार्ल के मेल बॉक्स को नुकसान पहुंचाता है जो कि एली का यादगार था। कार्ल गुस्से में आ जाता है और इसे अपने वॉकर से मार देता है जिसकी वजह से एक अदालत का हुक्म आता है और वो वहाँ से मुंतकिल हो जाता है। अगले दिन जब रिटायरमेंट होम के कारकुन इसे ले जाने आते हैं तो कार्ल सबको हैरान कर देता है। लाखों हीलियम गुब्बारे छोड़कर अपने घर को आसमान में उड़ते देता है। शहर से बीच कर कार्ल जनूबी अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। जब वो आराम कर रहा होता है तो इसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वो पाता है कि रसल इसके पोर्च से चिमटा हुआ है। इसे अंदर आने देता है और कार्ल फैसला करता है कि वो रसल को वापस घर छोड़ देगा मगर वो तूफान में फंस जाते हैं। तूफान की शिद्दत से घर में हलचल मच जाती है लेकिन कार्ल अपने सामान को महफूज करता है और सो जाता है। अगले दिन रसल बताता है वो जनूबी अमेरिका के ऊपर है हालांकि वो अपने मुकाम की तस्दीक करने वाला जीपीएस आला खो चुके हैं। घर एक बुलंद पर पैराडाइज फॉल्स के करीब उतरता है और कार्ल और रसल इस बात पर मुत्फिक हो जाते हैं कि वो घर को गुब्बारे परिंदे का पीछा करते हैं लेकिन इसका पता नहीं चलता। जब इन्हें कार्ल की सिमत की मदद से आवाज़ आती है रसल परिंदे को ढूंढता है और इसे चॉकलेट के टुकड़े से करीब लाता है। इसने इस रंगीन मखलूक का नाम केवन रखा और रसल की साथ बंध जाता है। केवन इनके साथ चल पड़ते हैं। जल्द ही वो डग से मिलते हैं जो एक सुनहरी रिपोर्टर है और इसका कलर इसे बात की इजाज़त देता है। डग बताता है कि वो केवन का शिकार कर रहा है जो ग्रुप के दरमियान मज़ाहिया कशीदगी पैदा करता है। जैसे जैसे वो सफ़र करते हैं केवन अपने बच्चों को आवाज़ देती है जिससे जाहिर होता है कि वो एक माँ है और रसल को अपने मास्टर के पास ले जाते हैं जो एक बूढ़े चार्ल्स मर्न्स के तौर पर सामने आता है। मर्न्स इन्हें दी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर में सवार होने की दावत देता है मगर इसकी मेहमान नवाजी तब तल्ख हो जाती है जब वो जानता है कि रसल ने केवन के साथ दोस्ती कर ली है। वो अपने नाम को साफ करने के लिए परिंदे को पकड़ने का जुनून रखते हुए कार्ल और रसल केवन और डग के साथ फरार हो जाते हैं मगर मंटर और इसके कुत्ते इसका पीछा करते हैं। केवन फरार के दौरान जख्मी हो जाती है और जैसे ही कार्ल इसकी मदद करने के लिए तैयार होता है ताकि वो अपने बच्चों के पास वापस जाए मर्न्स इसे पकड़ लेते हैं। कार्ल अपने घर को बचाने को तरजीह देता है जो मर्न्स आग लगा देते हैं और केवन को छोड़ देता है। दिल शाख्ता रसल कर्ल से एहतराम खो देता है। जब अपने घर को फायर पर
دیتا ہے تو کارل ایلی کی ایڈونچر بک پر غور کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایلی نے ان کی زندگی تصاویر اور ایک نوٹ چھوڑا ہے جس میں اسے ایک نیا ایڈونچر تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ متاثر ہو کر کارل اپنے گھر کو ہلکا کرنے کے لیے اسے خالی کرتا ہے اور رسل اور کیون کو بچانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ رسل مرنس کو زپ لائن میں چھپ کر چلا جاتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے۔ کارل جو ڈگ کی مدد سے کیون کو بچاتا ہے، گارڈز کتوں کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈگ الفا کو شکست دے کر نیا ٹریک لیڈر بن جاتا ہے۔ مرنس کارل سے زپ لائن کی چھت پر مقابلہ کرتا ہے مگر کارل کیون اور دوسرے جانوروں کو محفوظ مقام پر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آخری مقابلے میں مرنس دوبارہ کے دھاگوں میں پھنس کر گر کر مر جاتا ہے۔ کارل اپنا گھر قربان کر دیتا ہے، اسے کھونے دیتا ہے اور اسے نقصان کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ کیون اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ مل جاتی ہے اور کارل رسل اور ڈگ کو گھر لے جاتا ہے۔ رسل کی ایڈونچر تقریب میں کارل رسل کے غائب والد کی جگہ لیتا ہے اور اسے ایک گروپ سوڈا بیچ دیتا ہے جو ایلی نے کارل کو سالوں پہلے دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ کارل ایک دادا بننے کی طرح رسل سے متعلق قائم کرتا ہے۔ اسی دوران